Good morning, class. Today we'll start a new chapter in geography, that is chapter 9, Planning and Sustainable Development in Indian Context. So, first we'll see the definition and introduction of the chapter. So, what is planning? प्लानिंग क्या होती है, प्लानिंग की क्यों ज़रूरत पड़ती है? सबसे पहले हम देखेंगे कि प्लानिंग क्या है. प्लानिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ इवॉल्विंग अ सीक्वेंस ऑफ एक्शंस विच आर डिज़ाइन टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन फ्यूचर. प्लानिंग इन इंडिया ड्राइव्स इट्स ऑब्जेक्टिव एंड सोशल promises from the directive principles of the state policy in the constitution, public and private sectors. Planning is the process of evolving a sequence of action which are designed to solve problems in future. यानी हम इस तरह के प्रोसेसेस करें, इस तरह के काम करें कि फ्यूचर में हमें अपने किसी भी मेन इशू को लेके कोई भी प्रॉब्लम ना आए. यानी जो हमारी समस्या है उसका समाधान हम भविष्य के लिए तैयार करके रखना ही हमारी प्लानिंग है. कोई भी वर्तमान की समस्या, प्रेजेंट की यदि कोई भी समस्या है तो उसकी हम प्लानिंग इस तरह से करें कि अभी भी उसकी समस्या का समाधान निकले और आने वाले समय में भी हमें उस समस्या से जूझना ना पड़े. तो यही हमारी प्लानिंग कहलाती है. इंडिया हैज़ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग एंड द टास्क ऑफ प्लानिंग इन इंडिया हैज़ बीन एंट्रस्टेड टू द प्लानिंग कमीशन. It is a statutory body heading by the Prime Minister. कौन करता है इंडिया में प्लानिंग कमीशन को हेड? हमारे प्राइम मिनिस्टर. एंड हैज़ अ डेप्यूटी प्लानिंग कमीशन. और प्लानिंग कमीशन में पूरे प्लान्स को देखा जाता है, प्लानिंग की जाती है और उसका जो हेड होता है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं. द प्लानिंग इन द कंट्री इज़ लार्जली कैरिड आउट थ्रू 5-year प्लान्स. जो इंडिया में हमारा प्लानिंग कमीशन है, जो हमारी प्लानिंग्स चलती हैं प्रेजेंट की और फ्यूचर की, वो हमारे 5-year प्लान्स के थ्रू चलती हैं. यानी हम 5-5 साल का टारगेट रखते हैं और उन टारगेट को हम 5-year प्लान्स या पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत उनको पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है या लक्ष्य सेट किया जाता है कि आने वाले समय में हम इस समस्या का 5 साल में ये समाधान निकालेंगे और इतने समय में हम इतनी % समस्या को ओवरकम कर लेंगे, पूरा कर लेंगे. तो इस तरह से इंडिया में जो प्लानिंग कमीशन है वो 5-year प्लान्स के थ्रू काम करता है, जिसे इंग्लिश में 5-year प्लान्स और हिंदी में पंचवर्षीय योजनाएं कहते हैं. फर्स्ट 5-year प्लान जो इंडिया में शुरू हुआ, 47 में आज़ादी मिली. आज़ादी मिलने के बाद जो देश के सामने समस्या थी वो थी कि देश को किस तरह से हम एक सुचारू गति में चला सकें, क्योंकि आज़ाद देश हुआ उससे पहले गुलाम था. ना हमारे पास रिसोर्सेज बचे थे, ना हमारे पास किसी भी चीज़ में हमारे पास उतना पैसा था. देश में गरीबी थी, उस समय देश का पार्टीशन भी हुआ था. तो सारी ही समस्याएं चारों तरफ थी. तो ऐसे में जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट का जो ड्यूटी थी, जो हमारा प्लानिंग कमीशन था, उसने 5-year प्लान्स के लिए अपने गोल सेट किए, टारगेट बनाए कि हम 5-5 साल के लिए एक प्रॉब्लम को लेके चलेंगे और कोशिश करेंगे कि उन 5 साल में हम उस समस्या को पूरी तरीके से ख़त्म कर सकें. यदि पूरी तरीके से भी किसी वजह से ख़त्म ना कर सकें तो हम उनको काफ़ी हद तक कम कर सकें. इसलिए हमने भारत में
पंचवर्षीय योजनाएं या 5 ईयर प्लान लॉन्च किए। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था जिसकी प्लानिंग की गई वो 1951 से 56 यानी 5 साल के लिए वो शुरू हुआ। द मेन एम्फेसिस ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वॉज ऑन ओवरऑल डेवलपमेंट। कि पहला एम्फेसिस किस चीज़ पे था? ओवरऑल डेवलपमेंट, क्योंकि उस समय देश में खाने की भी ज़रूरत थी, उस समय लोगों के रहने की भी ज़रूरत थी, लोगों को रोज़गार की भी ज़रूरत थी, हेल्थ सुविधाएं भी देनी थी, एजुकेशन की तरफ भी वर्क करना था। तो चारों तरफ जो टारगेट थे वो हमारे सामने थे कि हमें इस टारगेट को भी अचीव करना है, इसको भी अचीव करना है। तो हमारा जो एम्फेसिस था वो ओवरऑल डेवलपमेंट की तरफ था। कहाँ था? ओवरऑल डेवलपमेंट की तरफ, कि हमें एजुकेशन की तरफ भी वर्क करना है, हमें एग्रीकल्चर में भी वर्क करना है, हमें हेल्थ की तरफ भी ध्यान देना है लोगों की। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए जो पहला 5 ईयर प्लान था जो कि 1951 से 56 तक चला और उसमें ओवरऑल डेवलपमेंट पे एम्फेसिस किया गया। नाउ द सेकेंड 5 ईयर प्लान, ये सेकेंड 5 ईयर प्लान हमारा कब से कब तक चला? ये हमारा सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 से 61 तक, 5 ईयर्स के लिए 1956 से 61 तक ये चला। दिस प्लान लेड एम्फेसिस ऑन सच अ डेवलपमेंट विच कुड लीड टू अ सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी। अब हमने सामाजिक, पहला तो हमारा ओवरऑल था, अब हमने सामाजिक, जो हमारे समाज में कुरीतियाँ थी, अशिक्षा थी, रूढ़िवादिता थी, अशिक्षा होने की वजह से बहुत सारी समाज में बाल विवाह की और बहुत सारी समस्याएं इस तरह की थी। तो जो दूसरा 5 ईयर प्लान था वो हमने अपने सामाजिक उत्थान के लिए, हमने अपनी सोसाइटी को किस तरीके से सोसाइटी में चेंजेस लाने हैं उस पर हमने उसका डेवलपमेंट करने के लिए हमने 1956 से 61 तक वर्क किया। ये हमारी सेकेंड 5 ईयर प्लान की प्लानिंग रही। उसके बाद हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान शुरू हुआ 61 से 66 तक। दिस प्लान कुड नॉट अचीव द टारगेट ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। ये प्लान जो था हमारा वो पूरी तरह से सक्सेस नहीं हुआ। जैसे कि हमारा 51 से 56 फर्स्ट 5 ईयर प्लान सक्सेस रहा जिसमें हमने ओवरऑल डेवलपमेंट किया। दूसरा हमारा 56 से 61 रहा जिसमें हमने सामाजिक उत्थान की बातें की, वो भी हमारा सक्सेस रहा। लेकिन जो हमारा तीसरा पंचवर्षीय प्रोग्राम था वो हमारा उतना सक्सेस नहीं रह पाया अनफॉर्चुनेटली। क्यों? क्योंकि वेदर कंडीशंस 1965 में बैड वेदर कंडीशंस की वजह से हम लोग अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाए। इसके अलावा जो दूसरा कारण था वो हमारा दूसरा कारण था इंडियाज़ वॉर विद चाइना इन 1962। ये प्लानिंग हमारी शुरू हुई थी 61 से 66 तक। अब 66 तक जब हम प्लानिंग कर रहे थे तो इसमें 62 में हमारी इंडिया की वॉर चाइना से हो गई एंड विथ पाकिस्तान इन 1965। बैड वेदर कंडीशंस रही हमारी और उसके बाद हमारा 62 और 65 में चाइना और पाकिस्तान से वॉर हो गया, जिसकी वजह से जो हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान था वो सक्सेस अचीव नहीं कर पाया। फिर हमने क्या किया, नेक्स्ट हमारा जो 5 ईयर प्लान लॉन्च हुआ वो कब हुआ? 1966 से और 1969 इसको पूरा करने के लिए। उसके बाद हमारा जो फोर्थ 5 ईयर प्लान था वो 1969 से 74 तक। दिस प्लान एम्ड टू accelerate the tempo of development and reducing fluctuation in agriculture production as well as
फॉरेन एड। सो ये हमारा सारा टारगेट था। थैंक यू।